वी हैव टू लिव विद दिस। हमारे पास सिर्फ वही यही ऑप्शन है कि हम अपने पेट्रोल की कंजम्पशन कम से कम करें। ब्रिगेडियर साहब, मसला ये नहीं है। आप कहते हैं अपोजिशन बिला वजह इस बात को उछाल रही है, गरीब आदमी भूख से बिलक रहा है। आपने बात की है प्राइसेस की, तो उन कंट्रीज की जो रुपी की जो उनकी करेंसी है वो इस कदर मजबूत है कि वो स्टेबल हो सकती है। मुद्दा सिर्फ पेट्रोल की हद तक महदूद नहीं है। इस पेट्रोल के बाद जो असरात होती हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा है, पेट्रोल की कंजम्पशन को कम कर दिया जाता है, इससे अमीरों पर असर पड़ेगा, अमीरों की गाड़ियां बंद होंगी, लेकिन वो डायरेक्ट असर जाके जो गरीबों पर पड़ रहा है, गरीबों की जेबों पर बोझ पड़ रहा है, वो किस तरह से जस्टिफाइड है? अगर ये आपने कहा कि इस साल के आखिर तक 81 बैरल तक चला जाएगा, अगर ये 91 बैरल तक चला जाए, तो भी आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त हैंड्स अप है और वो उसकी मजबूरी है और ये सब ठीक हो रहा है? देखें, हुकूमत के पास दो ऑप्शन होती हैं। एक तो ये है कि जी मार्केट से आप जो चीज़ लेते हैं उसको सब्सिडाइज रेट पे आप दे दो लोगों को, लेकिन वो तब होता है जबकि आपके पास इतना पैसा रिजर्व में है। हमारे मुल्क में लोगों ने जो पैसा लूटा और बाहर ले गए, नंबर एक। नंबर दो, इधर 22 करोड़ में से 2.5 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। आप देखें कि लाहौर डिफेंस, इस्लामाबाद डिफेंस, कराची डिफेंस में जो बंगले बड़े बड़े बने हुए हैं उनकी प्राइसेस देखें और उनकी एक्चुअल मार्केट प्राइसेस देखें और उनके पेपर प्राइसेस देखें आप। तो वो टैक्स जब नहीं आप देंगे तो गवर्नमेंट का तो जो है वो रेवेन्यू टैक्स से आता है। तो जब आपके प्रोविंशियल टैक्सेस नहीं आएंगे, आपके सेंट्रल टैक्सेस नहीं आएंगे, तो वो इशू हल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खजाना खाली है।